कृषि विज्ञान कक्षा 8 पाठ 2 जलवायु। बच्चों आपका स्वागत है। आज हम लोग भाग 2 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 12 से प्रश्न नंबर 1 से 11 भाग 1 में सॉल्व किया जा चुका है। आइए देखते हैं। निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। तापमापी, वायु दाबमापी। तापमापी क्या है? तापमापन। यह द्रवों में प्रसार के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें पारा भरा होता है। वायु दाबमापी क्या होता है? वायुमंडलीय दाब का मापन। समान ऊंचाई पर समान दाब कार्य करता है। इसमें वायु, पानी या पारा भरा होता है। वर्षामापी, तापमापी। वर्षामापी किसी स्थान की निश्चित समय में होने वाली वर्षा की माप की जाती है। तापमापी इसके द्वारा तापमान का मापन किया जाता है। वायु वेग मापी, वर्षामापी। वायु वेग मापी से वायु के वेग का मापन करते हैं। वर्षामापी से अभी हम लोगों ने ऊपर लिखा है कि किसी स्थान के निश्चित समय में होने वाली वर्षा की माप की जाती है। पहेली हल कीजिए। प्रश्न 13 है। पहली है, हरी है मन भरी है, लाख मोती जड़ी है, राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़ी खड़ी है। इसका आंसर हो जाएगा मक्का। हरा दरवाज़ा लाल मकान, उसमें बैठे काले मेहमान। ये तरबूज हो जाएगा, आपको पता है। इसके अंदर काले काले बीज होते हैं, इसको कहते हैं काले मेहमान। यहाँ पे कहा है। आइए बच्चों अगली पहेली पढ़ते हैं। एक फूल यहाँ खिला, एक खिला कलकत्ता, अजूबा नमूना हमने देखा था, उसमें पत्ते पर पत्ता। तो पत्ते पर पत्ता एक बहुत बड़ा हिंट है। इससे पता चलता है कि ये पत्ता गोभी है। हरी डंडी लाल कमान, जो खाए हो जाए हैरान। ये क्या है? हरी मिर्च। फल नहीं पर फल कहाऊँ, नमक मिर्ची के संग सुहाऊँ, खाने वालों की सेहत बढ़ाऊँ, सीता मैया की याद दिलाऊँ। सीता मैया मतलब सीता फल, जिसे कद्दू भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 14। 2 असमानताएं लिखनी है मौसम जलवायु में। मौसम कम अवधि का, कभी भी बदलाव हो सकता है। जलवायु लंबी अवधि के होते हैं, वर्ष भर में बदलाव होता है। खरीफ, रबी। खरीफ वर्षा अच्छी, तापमान अधिक। रबी वर्षा कम, तापमान कम। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। शीत ऋतु में तापमान कम होता है, ग्रीष्म ऋतु में तापमान अधिक होता है। वर्षा मापी, वर्षा मापन करते हैं। वायु में मापी, वायु के वेग का मापन करते हैं। तापमापी, वायु दाब मापी। तापमापी ताप मापने का यंत्र है और वायु दाब मापी वायु दाब मापने का यंत्र है। प्रश्न 15। जलवायु तथा कृषि क्षेत्रों के आधार पर जनपदों का वर्गीकरण कीजिए। पहला है भावर तराई क्षेत्र, पश्चिमी मैदान क्षेत्र, पश्चिमी मध्यम पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। चौथा है दक्षिण पश्चिमी शुष्क क्षेत्र, मध्य मैदानी क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, पूर्वी मैदानी क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी मैदानी क्षेत्र। अध्यापक की सहायता से कथन को पूरा करना है। किसी भूभाग में लंबे समय की अवधि तक की औसत दशाओं को जलवायु कहते हैं। मौसम के अनुसार वर्षा भर में 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। पहाड़ी स्थानों पर ठंड अधिक होने के कारण सेब, नाशपाती आदि खेती की जाती है। मैदानी क्षेत्रों में धान, मक्का खेती होती है। रबी के मौसम में गेहूँ, आलू तथा जायद के मौसम में ककड़ी, खरबूजा की जाती है। स्वनिर्मित वर्षा मापी का प्रयोग करते हुए वर्षा ऋतु में वर्षा का मापन कीजिए। उसकी विधि लिखिए। एक प्लास्टिक बीकर लेकर उसमें मापक बनाकर वर्षा के समय उसको मापन करेंगे। एक डिब्बा लेंगे, उसमें लाइन खींच देंगे और फिर उसे जब वर्षा होगी तो उसको रख देंगे। जब उसमें जितनी पानी उसमें भरेगी उसके अनुसार उसको नाप लिया जाएगा। अध्यापक की सहायता से स्वनिर्मित वायु वेग मापी से वायु वेग का मापन कीजिए। उसकी विधि लिखिए। तो 6 मिनट में प्याले की चाल के अंतर को ज्ञात करेंगे। इस अंतर को 10 से गुणा करने पर वायु वेग किलोमीटर प्रति घंटा में मालूम हो जाएगा। ये 4 प्याले इस तरह से रख देंगे और 4 प्याले इस तरह से रख देंगे और ये हवा से घूमेंगे। जब घूमेंगे उसी हिसाब से पता चल जाएगा इनकी घूमने की गति के आधार पे कि ये वायु का वेग क्या है। धन्यवाद बच्चों।